जो भी हाँ। शक्ति तुमको एरीज में मिली है, मूव स्विफ्ट, उत्तरा फाल्गुनी, उसका अपोजिट है। मार्स अपने अच्छे में डिवोटी की तरह काम करता है तुम्हारे लिए, और सेम सोल्जर अपने देश के लिए तो डिवोटी है। रिपेंटेंस कह लो, दुख कह लो, एंड देन ही गोज टू दिस थीम ऑफ अनुराधा। सो या यू मस्ट हैव सीन लाइक ना अदर एल्डेब्रान, रोहिणी, आक्ट्रेस, स्वाति, ठीक है, देन देयर वाज बीटल जूस, आद्रा, एंड देन देयर इज अंटारिस, the biggest star in the whole galaxy। अब तुम खुद बताओ, एक नक्षत्र का सिस्टम है, स्टार, जिसमें स्टार को हर के बारे में बात होती है, और वहां पे इस नक्षत्र को बोला गया ये ज्येष्ठा है। व्हाट डू इट मीन बाय ज्येष्ठा? मीन सबसे बड़ा। हाँ। दे आर नेमिंग दिस कॉन्स्टलेशन विद ज्येष्ठा। तुम्हें लगता है कि उनको टेलीस्कोप का जरूरत पड़ता है देखने के लिए ये चीज? उनको 1600 किनको? ईस्वी में टेलीस्कोप आया ना, उनको मतलब ऋषियों को। कैसे देखा होगा, मतलब फिर तुम खुद सोचो कैसे इतना, मतलब ये जानना कि नहीं ये सबसे बड़ा है, और ऐसा कोई स्टार होगा भी, पहली बात तो। और वो सबसे बड़ा, मतलब हो सकता है ना कि हाँ ठीक है, 360 है, 30 30 में डिवाइड कर दो, फिर छोटा छोटा और बना देते हैं, 13 20 13 20 का, ये सब तो चलो कोई भी कर लेगा क्योंकि इसमें तो कुछ करने का है नहीं। लेकिन इसकी समझ रखना कि नहीं, इस वाले को सबसे ज्यादा है, ये ज्येष्ठ है, ये सबसे बड़ा है। ये थी इंडियन एस्ट्रोनॉमी। इस लेवल की समझ होना। आज तो तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें तो यही नहीं दिखा है बृहस्पति कौन है, इसमें ध्रुव तारा कौन है, इसमें तो अपने बाबा ऊपर जाके जबा जबा जबा, ऐसा वाला तुम्हारा फीलिंग होता है। लेकिन दे न्यू विच स्टार इज व्हाट। दे कैन, दे कुड सी थिंग्स फार बियॉन्ड, जो कि एक टेलीस्कोप सीख देख सकता था। आई थिंक ये सब नॉलेज इनको बहुत बाद में हुआ होगा कि लाइक अंटारिस इज द बिगेस्ट, कितना तो उन्होंने क्या क्या इक्विपमेंट्स उसको मेजर किया होगा। देन दे हैव जस्ट कंफर्म कि हाँ ये बात सही है। समझ रहे हो? नहीं, मुझे लगता है हमारे ऋषि मुनियों के पास भी कुछ तो टेक्नोलॉजी रही होगी जो कि हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे वर यूजिंग। उनके पास सब कुछ था, एक ही टेलीस्कोप, एक एरोप्लेन। और हाँ। वो एक ही है, इंटरप्लानेटरी ट्रेवल। हाँ। दे न्यू, वो बिना इंटरप्लानेटरी ट्रेवल के नहीं कर सकते थे। हम्म। दे कैन जस्ट, वो जो कॉन्सेप्ट है ना ब्रह्म ऋषि का, कि वो स्वर्ग लोग जा सकते आ सकते, पाताल लोग आ सकते जा सकते, दे कैन डू। वो कर रहे थे। एंड दे ऑल्सो न्यू कि दे कैन नॉट डू इट विद द बॉडी। सो हाँ। इसीलिए वो बॉडी को यहीं छोड़ के जाते थे, टेल घूम करके आते थे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के। एंड दे रोट दिस थिंग्स। तुम खुद सोचो, मतलब दैट्स हाउ ब्यूटीफुल नक्षत्र एज अ सब्जेक्ट बिकम्स। वो कि मेडिटेशन में कोई भी भी तो। एनिमल ऐसा इन्वॉल्व नहीं है जो अलाइंड हो, मतलब ऐसा जो दुश्मन एनिमल होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि वो आम साथ में हो। इट विल बी ऑलवेज लाइक ना अपोजिट में होंगे या 112 के रिलेशनशिप में होंगे। हमेशा ऐसा है। कोई पेड़ ऐसा इन्वॉल्व नहीं है जो उस नक्षत्र से साथ गुण धर्म न रखता हो। कोई स्टार ऐसा नहीं है जिसको वो गुण धर्म ना आता हो। सब कुछ इस तरह से वो सिंक्रोनाइज वे में चीजें करना। और बड़ी सी बड़ी जो साइंटिफिक उपलब्धि कोई सोच सकता है, दे विल, इट विल ऑलवेज coincide with this nakshatra. At the end it will be falling in place with nakshatra. That's how higher they thought, the higher they like ना did things. तो जहां से हमारी सोच शुरू होती है, खत्म होती है, सॉरी वहां से तो उनकी शुरुआत भी नहीं है, वो तो बहुत आगे से शुरू कर रहे हैं उसके। ठीक है, तो हमें तो बहुत ही कुछ सीखना है, समझना है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो कि ज्येष्ठा इज एक्चुअली ज्येष्ठा इन ऑल द स्काई इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है। हम्म। देन व्हाट एल्स? ज्येष्ठा में क्या है? ज्येष्ठा इज द नक्षत्र ऑफ इंद्र। बिफोर दिस इंद्र, डेटी इज इंद्र। जो सिंबोलॉजी दी गई है वो सर्कुलर एमुलेट्स की दी गई है। और एनिमल में मेल डियर,
बर्ड्स में इट्स ब्राह्मणी डक, ठीक है। ठीक है, स्कॉर्पियो के 16 डिग्री 40 मिनट से शुरुआत होती है, 30 डिग्री तक जाता है ये, ठीक है। तो होल 50% ऑफ दिस थिंग, स्कॉर्पियो। एंड देन वी हैव मोटिवेशन एज अर्थ, आयुर्वेदिक दशा एज वात, राक्षस गना इज राक्षस demon, orientation is triangamukha, like looking forward straight, quality is तीक्ष्ण, sharp and dreadful, तीक्ष्ण मतलब is very sharp, very quality. And then there is a guna of sattva, but tamas sattva sattva. शक्ति इज आरोहण शक्ति। अब यहाँ पे दो चीजें, द पावर टू राइज अबव trails and to conquer the subconscious, or the power to rise, overcome, conquer and gain courage in battle. Yoni is male deer, body part is neck, right side of the trunk, right side of the stomach. एक्टिविटी में एक्टिव है, एलिमेंट में वायु, डायरेक्शन में वेस्ट, नो या यी यो, कलर में क्रीम। एक बारी मैं वो शक्ति लिख नहीं पाई, राइज अबव, पावर टू राइज अबव, ये प्रेल्स, इसको आई डोंट नो व्हाट इज पेरल्स, व्हाट इट मींस। जो भी दिक्कतें हैं उनके ऊपर। ओके, एंड द कॉन्कर द सबकॉन्शियस। अभी स्क्रीन हटा ली, और द पावर, और टू कॉन्कर, और द पावर टू राइज अबव, ओवरकम, कॉन्कर, गेन करेज इन बैटल। ये थोड़ा अजीब नहीं है? इंद्र का नक्षत्र है ना ज्येष्ठा, क्या होना चाहिए था? मतलब सिंस व्हेन डिड इंद्र ओवर पावर हिज कॉन्शियस? He did actually. अच्छा, चलो फिर तो इंटरेस्टिंग है। तो हम और हमेशा द पावर राइज अबव एंड कॉन्कर बैटल्स अबव, आई डोंट नो कॉन्कर, हाँ, बैटल्स। एक बार आप फिर से दिखाना स्क्रीन। ओहो, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट क्लास में पूछोगे ना तो फिर हमें आएगा नहीं, वैसे भी देख के अरे भी तो आता नहीं है। मैं वही समझाना ही जा रहा था। अच्छा, लिख लिया, हो गया। हाँ, अब मतलब बताओ, मतलब बताओ अपूर्वा जी, क्या मतलब इसका, आरोहण शक्ति का? बेसिकली मुझे ये समझ में आ रहा है, पावर टू राइज, ओवरकम एंड कॉन्कर एंड गेन करेज इन बैटल्स, कि जितनी भी आपको परेशानियां लगती हैं लाइफ में, आप उनको, उनसे ऊपर उठते हो। मतलब इट्स नॉट अ फाइट, इट्स नॉट अ वॉर, यू आर नॉट विनिंग। मतलब सबकॉन्शियस को कॉन्कर कर लिया, मतलब कि समझ में आ गया कि ना, मतलब बहुत सारी चीजें देयर आर इन आवर सबकॉन्शियस व्हिच आर अफेक्टिंग आवर नेचर, आवर रिएक्शन टुवर्ड्स थिंग्स। तो उन चीजों के अबव जाने की शक्ति है इसमें। ओके, व्हाट इज रोहन शक्ति? अपूर्वा जी, व्हाट इज रोहन शक्ति, कहाँ पढ़ा था इसको? वो तो भूल गए कहाँ पढ़ा था, लेकिन द हैंड्स, अरे रोहिणी में, हम इस साल, रोहिणी में पढ़ा। हाँ हम लियो है इस साल, तो मेमोरी है ही नहीं। कितना दुखी हो रहा है वर्गो बच्चा आपको। नहीं, तो रोहन का मतलब कुछ क्रिएशन था, वो कुछ क्रिएट करते हैं, दे गेट वेरी फेमस फॉर इट। रोहिणी का यही है। एक मिनट रुको, मैं पीछे जाती हूँ। हाँ, देख लो देख लो, क्योंकि हाँ, ये टू ग्रो आरोहण है। साइज, टू ग्रो, टू ग्रो, टू प्रॉस्पर एंड टू राइज, दैट इज द रोहन शक्ति। तो जो एग्जैक्टली यहाँ पे अंग्रेजी के शब्दों में मतलब लिखा था, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? इज जस्ट द अपोजिट ऑफ रोहनी। ओके, सो पावर टू ब्रिंग डाउन, पावर टू डिस्ट्रॉय, पावर टू डिस्ट्रक्ट। आ तो ये सीधे सीधे बताओ ना। इंग्लिश में इतना गड़बड़ क्यों लिखवाया है? सिंपल सी बात है, जो रोहनी है उसका अपोजिट। पावर टू डिस्ट्रक्ट। ये तुम हर शक्ति के साथ तुम ये कर सकते हो, ठीक है। जो भी शक्ति है, रोहिणी का अपोजिट
सो क्योंकि ज्येष्ठा बनाओगे तो रोहिणी इज अगेन कमिंग डाउन 7th हाउस 6th हाउस, वो जा रहा है, ठीक है। सो इट्स आरोहन, इट्स पोलर अपोजिट टू इट, ठीक है, वो अपोजिट पोलैरिटी का आ जाता है आरोहन। सो इट्स द पावर टू डिस्ट्रॉय, ब्रिंग डाउन थिंग्स डाउन। और इसी के बाद जस्ट नेक्स्ट शक्ति भी यही शक्ति होगी, डिस्ट्रक्टिव। इसके बाद भी जो नक्षत्र है उस नक्षत्र का क्वालिटी भी यही है। हाँ, ज्येष्ठा के मैं ही बाद आएगा बोला तुम्हारे पास मूला है, मूला। मूला। हाँ, नेक्स्ट जो मूला है उसका भी यही शक्ति है, भारना शक्ति, पावर टू रूइन, डिस्ट्रॉय एंड ब्रेक थिंग्स अपार्ट, ठीक है। वो होती शुरुआत यहाँ से, वहां पे ब्रेकेज ज्यादा है, लेकिन ना होल लेवल पे बहुत बड़ा मैसिव डिस्ट्रक्शन है, बट यहाँ पे वो इट्स लाइक टू ब्रिंग थिंग्स डाउन, टू रिड्यूस थिंग्स, ठीक है, चीजों को कम करने के लिए। इसीलिए रोहिणी कैंसर देगा और इंद्र ज्येष्ठा विल रिड्यूस द कैंसर, इसीलिए ज्येष्ठा इज रिलेटेड टू कीमोथेरेपी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज रिड्यूसिंग दोज एक्स्ट्रा सेल्स दैट इज देयर राइट इन योर बॉडी। कोई भी चीज को कम करने के लिए इंद्र का ये नक्षत्र चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, आरोहण शक्ति चाहिए। इसीलिए पावर टू लाइक ना ब्रिंग डाउन, डिस्ट्रॉय, ये चीजें जो है तुमको हनुमान जी में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ही इज दिस डिवोटी का कॉन्सेप्ट भी आता है, एंड साथ में ही इज बर्निंग डाउन द लंका टू ब्रिंग थिंग्स डाउन। दैट इज द बोथ द क्वालिटीज ऑफ मार्स, ठीक है। सो दैट इज आरोहण शक्ति, इट्स पावर टू ब्रिंग डाउन थिंग्स, डिस्ट्रॉय, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस टू एशेस करने के लिए। एंड दैट इज वेयर यू सी द क्वालिटी ऑफ इंद्र इज, quality of Indra is to reduce people down to him, compared to him, because so that he can be remain Indra, he can be remain powerful. That's the power of Indra, ठीक है। बहुत सारे नेम हैं इंद्र के, लेट्स सी दैट क्या नेम है। और ये तुम्हें ना, ये तुम्हें आज आपस के लोगों में नाम को देखना, और यू विल फाइंड दीज क्वालिटीज इन देम। अमरेश, अमरीश, अवस्यु, दाते, देवेश, देवराज, घनेन्द्र, इंद्रकांत, इंद्र इंद्रकांत और इंद्रकांता, इंद्रार्जुन, महेंद्र, पुरांधार, ठीक है, ऋषि सचिन, वंशज, हाँ, सचिन, सचिशी, समझ, सप्तमायु, सप सप्तपति, सची, साचिन, शिवेंद्र, शुना, सची श्वेता। भाई का नाम नहीं है? सची। हाँ, सची वाइफ है उनकी, नाम उनके वाइफ का ही नेम है। सुना, ये सुनाशी, सुनासी, फिर है सुरधीश। सुरधीश मतलब सुर मतलब देवता है ना, अधीश मतलब पति, से सुराधिपति, सुरदीप, सुरेन, सुरेंद्र, सुरेश, सुरनाथ, सुवज, वर्ज, ठीक है। फिर तुवि धूम्य, तो तुविजत, उल्मुख, वजेंद्र, ठीक है, वज्रधर, ठीक है, वज्रजित, वज्रपानी, वज्रपति, बहुत ही टंग को इंटरेस्टिंग है। वास्वा, विदोष, विदोजस, विमृद्धि, यतेंद्र। तो ये जो नाम है ना, ये तुम्हें नाम प्रोमिनेंटली, और इसके साथ एक और नाम होते हैं, नरेंद्र, महेंद्र, जिनके भी ऐसे नाम मिले, ठीक है, वो सारे नाम जो है ना तुम्हारे इन्हीं इंद्र को डिनोट करते हैं। जिनके नाम के पीछे सुरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र ऐसे नाम मिल जाए, समझ जाना वो इंद्र के नाम है, ठीक है। और उनकी लाइफ में तुम ये चीजें देखोगे कि दे विल बी ऑन टॉप ऑफ देयर स्ट्रीम, जहां पे भी वो रहेंगे वो ऑन द, दे विल बी ऑन द हाई राइज पोजिशन, दे विल बी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ देम,
By That is the quality. downgrading other people, that will be the quality. ये देखो, ये क्वालिटी बड़ी सटल लेवल पे आती है, तुम इसको कह नहीं सकते कि डाउनग्रेडिंग ही बोल सकते हो, हम्म ठीक है। वो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो डाउनग्रेडिंग कैसे है, ठीक है। बट ये श्योर है कि दे हैव कॉन्कर्ड देमसेल्फ, दैट इज व्हाई दे आर सिटिंग देयर, ठीक है। दे हैव कॉन्कर्ड, दैट इज व्हाई दे आर देयर, ठीक है। सो देयर इज एक्चुअली दिस थिंग, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंद्र। थ्री टाइप्स ऑफ इंद्र मीन्स, एक इंद्र वो है जो विशाखा से है। विशाखा के जो इंद्र हैं, दैट इंद्राग्नि वाले जो इंद्र का हिस्सा है, दैट इज द इंद्र ऑफ नरेंद्र। तो मैं किसी के फादर का नाम नरेंद्र हो जाए तो तुम देखना कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के सन विशाखा में, जो मतलब जो भी नाइन्थ लॉर्ड है वो विशाखा में, कहीं ना कहीं विशाखा से लिंक हो रहा होगा। अच्छा। फादर का नाम नरेंद्र है, हम्म तो दैट इज नरेंद्र, मतलब नर की इंद्र हुए, यानी कि अभी ह्यूमन पे ही है, गॉड नहीं हुए। और ह्यूमन वाली क्वालिटीज होंगी फिर उनके अंदर, ह्यूमन वाला नेचर, ह्यूमन वाली क्वालिटी सारी कुछ विशाखा के उसमें आएगी। बट दिस विशाखा के जो इंद्र हैं, ही इज सेक्सुअल, ही इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स गेटिंग इन, लाइक ना सेक्सुअलिटी से लिंक होने की चेष्टा है। हम्म एंड देन कम्स द पोजिशन वेयर ही इज कर्स्ड बाय गौतम ऋषि टू बिकम सहस्त्र योनि। टू बिकम सहस्त्र योनि मतलब कि उनके शरीर पे 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएं। तो द होल स्टोरी इज कि ही गोज टू द अहिल्या when Rishi Gautam is going on a snan and he goes in the morning for snan, and ये इंद्र ना गौतम ऋषि का रूप रख करके आ जाते हैं, and he sleeps with Ahilya. To this, when Gautam Rishi like na comes back, he calls Ahilya also and calls the Indra also. So he calls Ahilya कि तुम ऐसा बुत बन करके, जो मतलब बुत मतलब कि जिसको ये समझ ना हो कि कौन उसका हस्बैंड है और कौन नहीं है, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, इज जस्ट लाइक अ स्टोन ओनली, ठीक है। कोई उसका खुद का कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। तो तुम बुद्ध बन जाओ। वो बुद्ध बन गए, पत्थर बन गए। एंड देन दैट इंद्र को उनको श्राप देते हैं कि यू आर somebody, लिखना जो तुम्हारे मन के भीतर हमेशा चलता रहता है वो तुम्हारे दिमाग पूरा शरीर पे आ जाए, ठीक है। सो ही कर्स हिम विद अ सहस्त्र योनि थी, ठीक है। सो ही कर्सेस हिम टू बिकम लाइक full of yonis all over the body. So that is when Indra, like ना, अब इंद्र मुंह दिखाएं तो किसको दिखाएं, कैसे जाएं किसी के पास सामने, क्योंकि obviously nobody can walk like that. So he goes into like ना where he sits alone, like ना in type of what to say, जैसे कह लो कि पीड़ा में अलोन बैठने का वो हुआ शाय। एंड देन लक्ष्मी देवी like ना blesses him to become the 1000-eyed one, ठीक है। there is a whole story why Lakshmi ji did that, and to become the 1000-eyed one, so 1000 नेत्रों वाला बनाना, और then he becomes the real Indra that is sitting in the Jyeshta, ठीक है। तो वो तीनों ही मतलब इंद्र की क्वालिटीज वहां से हैं, लेकिन तीन, इसीलिए इंद्राग्नि का क्वालिटी वहां पे है, तीनों ही क्वालिटीज लेकिन होल्ड करते हुए, ठीक है। सो दैट इज सहस्त्र योनि इंद्र का कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हारे इसीलिए नरेंद्र होगा वो विशाखा से शुरू होगा, महेंद्र, गजेंद्र, ऐसे नाम जो होते, धर्मेंद्र। सी दीज ऑल इंद्र पीपल नेम्ड आर ऑलवेज लाइक ना ऑन बॉस पोजिशंस, ठीक है। ये तय, अगर ज्येष्ठा में तुम्हारा प्लैनेट है तो यू विल सिट ऑन अ थ्रोन, दैट इज देयर, दैट इज ट्रू, दैट विल हैपन फॉर श्योर। एंड यू विल बी रूलिंग, रूलिंग नहीं मतलब तुम्हारे अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे। You will be an Indra of place. If you do not have any planet, just rising, ascendant rising, then हाँ, तब भी ये होगा, तब भी ये होगा, तब भी ये होगा, ठीक है। So because you and you will be always the person, like ना किसी का ascendant rising भी होगा तो these people will be always thinking about कि प्रमोशन कैसे हो सकता है। इनके सवाल यही है कि प्रमोशन कैसे होगा सर मेरा, मेरे को
प्रमोट होना है अगर तुमने ये स्कॉर्पियो जिसका ज्येष्ठा हो राइजिंग, उसका प्रमोशन रुक जाए ना, उसके लिए मौत के बराबर है वो साल, बिना प्रमोटेड हुए उस साल में काम करना। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी सैलरी लाइक ना इंक्रीमेंट रोक दो कि नहीं इस साल आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इनके लिए मौत है, ये उस दिन छोड़ देंगे वहां पे। इनके लिए टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। until unless they reach it, they will not sit. That's just because they want to be higher above all. They want to be in kin Indra. Position बहुत important है. That is how Jeshta is.